मिली है प्रेमचंद जी की, और इन प्रेमचंद की बुक को देख के हम यहाँ पे रुक गए इस स्टॉल में, क्योंकि हमने कॉमिक्स मिली मुझे। नागराज, ये हमारे टाइम पे काफ़ी पढ़ते थे इस कॉमिक्स को, नागराज को। वो राजेश खन्ना वाली जो मूवी थी जिन्होंने उससे शायद अपने फिल्म में रखा था, वो एकदम नीचे की ओर रखे हुए मूछे। असाल्ट का मतलब होता है, असाल्ट एक वर्ड है, असाल्ट मतलब अंतिम लड़ाई, बिल्कुल एक लास्ट लड़ाई है जिसके लिए हम इस्तेमाल बनाते हैं। बहुत सारे वेपन होते हैं जिनको असाल्ट राइफलें होती हैं। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था ये ड्रोन। व्हीकल्स भी है, और यहाँ पे कमांडो भी खड़े हो रखे हैं इंडियन आर्मीज के, और जिनके सब बुक्स लगी हुई है रैक में। ये सारी बुक डिस्प्ले कर रखी है। नेगी जी की भी बुक्स है, कुमाऊँ का इतिहास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पहाड़ी में। तो आज मैं आ रखा हूँ नेगी के साथ प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में हम जा रहे हैं बुक फेयर लगा हुआ है, तो वहाँ जा रहे हैं दोनों के दोनों। और ये फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं प्रगति मैदान बुक फेयर के लिए। वैसे तो प्रगति मैदान आ रखा हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक बोट भी लगा रखी है, डमी बोट लगा रखी है नेवी को। यहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट बना हुआ है लोगों के लिए, और सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर का कुछ आपको दिखाऊँ। राजकमल प्रकाशन समूह, यहाँ पे सारी पंजाबी बंगाली है, पंजाबी भाषा की जो बुकें हैं वो डिस्प्ले कर रखी है सारी यहाँ पे। पंजाब की तमिल भाषा की किताबें आपको इस स्टॉल में मिलेगी। तमिलनाडु, ये काफ़ी बड़ा स्टॉल ले रखा है इन्होंने तमिलनाडु वालों ने। तो यहाँ पे एक मंच भी लगा हुआ है लेखकों के लिए, और यहाँ पे जो नई बुकें प्रकाशित की गई है उनके जो भी लेखक हैं वो यहाँ पे आके उस बुक्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे वो राजेश खन्ना वाली जो मूवी थी जिन्होंने उससे शायद अपने फिल्म में रखा था, वो एकदम नीचे की ओर रखे हुए मूछे। तो यहाँ पे एक हमें स्टॉल मिला है जहाँ पे ये बिनसर पब्लिक कंपनी ने उत्तराखंड के जो उत्तराखंड की गीतकार है उन लोगों की भी बुक्स जो पब्लिश हुई होगी वो सारी बुकें यहाँ पे मिलेगी आपको। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे नरेंद्र सिंह नेगी का गीत राल, कुमाऊँ की सांस्कृतिक विरासत, और नेगी को एक ये बुक भी मिली है कुमाऊँ की सांस्कृतिक विरासत। और यहाँ बुक्स लगी हुई है रैक में। ये सारी बुक डिस्प्ले कर रखी है। नेगी जी की भी बुक्स है, कुमाऊँ का इतिहास, नरेंद्र सिंह नेगी, अब जबकि कविता पोथी, गढ़वाली भाषा है उसका साहित्य। इस सारे की सारी बुकें यहाँ पे मिलेगी आपको। नेगी जी की एक बुक मिली है हमको। ये यहाँ पे एक बुक मिली है उत्तराखंड हिमालय, विकास नोटियाल जी ने लिखी है। इस बुक के अंदर देख अभी हम इसमें आए हैं इस स्टॉल में हिंदी बुक सेंटर, और यहाँ पे हमें कुछ कुछ बुक्स मिली है प्रेमचंद जी की, और इन प्रेमचंद की बुक को देख के हम यहाँ पे रुक गए इस स्टॉल में, क्योंकि हमने अपने स्कूल टाइम में ये बुकें बहुत पढ़ी थी प्रेमचंद की कहानियाँ। ऐसा शायद कोई होगा जिसने प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं पढ़ी हो। और इसका एक नोवेल भी है यहाँ पे, गोदान। इस गोदान को भी हमने पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में। और इस स्टॉल में सारी की सारी कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। यहाँ इस स्टॉल में कॉमिक्स से रख रखी सारी की सारी। सुपर कमांडो ध्रुव, और एक बड़ी फेमस कॉमिक्स मिली मुझे नागराज। ये हमारे टाइम पे काफ़ी पढ़ते थे इस कॉमिक्स को, नागराज को। और अभी हम एक स्टॉल में आए हैं, एक सेक्शन में आए जहाँ पे ये सारी बुक्स हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इन बुक्स को डिस्प्ले कर रखा है। बड़ी सुंदर डेकोरेशन, मतलब सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने। और इस बुक ये दिखिए, ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको, तनाव से मुक्ति। गौरव को भी सही लग रही है बुक, तनाव से मुक्ति वाली। तो ये जो बुक फेयर है यहाँ पे सीन ये है कि जो बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी वो बुक आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिटी से अलग अलग जॉनर की बुक, सारी बुकें मिलेगी आपको।
देखो कॉमिक्स वाला जो ये सेक्शन है, आप भीड़ देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी काउंटर में, इसी स्टॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ हो रखी है कॉमिक्स वाली में। डेथ नोट। कौन है? डेथ नोट। अच्छा, कॉमिक्स का पूरा सेट है क्या इसके अंदर? इनका पूरा वो होता है ना, वॉल्यूम्स होते हैं। अच्छा, तो ये इसका पूरा वॉल्यूम है। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके अलग अलग। पार्ट होंगे अलग अलग। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के व्हीकल्स भी हैं और यहाँ पे कमांडो भी खड़े हो रखे हैं इंडियन आर्मीज़ के, और जिनके साथ लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। हमने भी फ़ोटो क्लिक करी है इनके साथ, कमांडो के साथ। और यहाँ पे ड्रोन भी लगा रखे डिस्प्ले के लिए भारतीय सेना ने। और ये जो ड्रोन है ये कहाँ पे यूज होता है? ये वाला ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था ये ड्रोन। पूरे सब कुछ डिस्प्ले कर रखे हैं यहाँ पे। माउंटेन रेडियो सेट भी लगा रखा है यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, नाइट सेट, कैमरा। और यहाँ पे सेना के जवान हैं, ये अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं अभी आपने इसका असॉल्ट राइफल बोला। हाँ सर। और कितनी तरह की राइफल होती है सर? असॉल्ट और इनमें फ़र्क क्या है सर? असाल्ट राइफल हम लोग उसे बोलते हैं। असाल्ट का मतलब होता है, असाल्ट एक वर्ड है, असाल्ट का मतलब है अंतिम लड़ाई, बिल्कुल एक लास्ट लड़ाई है जिसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो बहुत सारे वेपन होते हैं जिनको असाल्ट राइफलें होती हैं। अभी मैं LMG जो लॉन्ग रेंज वेपन होते हैं उनको असाल्ट नहीं बोलते। तो राइफल जितनी भी है वो लगभग असाल्ट ही होती है, चाहे वो राइफल AK को मैं AK-47 को यूज़ करूँ, चाहे AK-203 बोलूँ, चाहे 716 असाल्ट राइफल बोलूँ, चाहे इसको इंसास राइफल, एनीवन जो राइफल है वो राइफलों असाल्ट। के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम निकल गए हैं बाहर, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी मुलाकात होगी दूसरे ब्लॉग में।